हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करी थी। एक था हमारा ब्रश असाइड, एक फ्रेजल वर्ब तो थी हमारी ब्रश असाइड, और एक थी हमारी स्टाव ऑफ। तो आपको ये बताना है कि ब्रश असाइड और स्टाव ऑफ का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबॉलिज्म एंड बियॉन्ड। सिंबॉलिज्म क्या है? हमारी एक नाउन है, और बियॉन्ड क्या है? हमारा एक प्रेपोजिशन है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो ये क्या है? हमारा कंजंक्शन है। तो देखिए, सिंबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी सिंबल्स को यूज करना, क्या करना? किन्हीं संकेतों को यूज करना किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, वो हमें देखना है। और बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से परे, किसी चीज के आगे जाना। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम सिंबल्स को यूज करके क्या करना चाह रहे हैं? हम किसी चीज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं, वो क्या है? बहुत टाइम से अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में क्या किया है? वहां पे नेपाल में विजिट किया है। और नेपाल में वहां एक जगह है लुम्बिनी, जो क्या है? बुद्ध जयंती के अवसर पे क्या किया है उन्होंने? वहां पे लुम्बिनी में वहां पे विजिट किया है। तो ताकि जिससे क्या है, बुद्ध धर्म के जो लोग हैं वो भी क्या है, जो नेपाल में और इंडिया में जो बुद्ध धर्म के जो लोग रहते हैं, वो क्या हो, एक दूसरे के कल्चर से क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, या फिर बोल सकते हैं एक दूसरे के कल्चर को क्या और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। ये और जिससे क्या होगा, एक दूसरे के जो रिलेशन है इंडिया और नेपाल के, जो बहुत टाइम से क्या है अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो रिलेशन में भी क्या हो, इंप्रूवमेंट आ सके। तो इसलिए क्या है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में क्या किया, नेपाल में विजिट किया अपने रिलेशन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और उन्होंने क्या किया है, देखिए, बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है, उनको क्या किया है, सिंबलाइज किया है। उनके सिंबल्स को यूज करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स उन सिंबल्स को यूज करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिससे हमारे रिलेशन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो विजिट है टू लुम्बिनी, कहां पे? लुम्बिनी में जो विजिट है, सर्व्ड अ यूजफुल, उससे क्या होगा, उन्होंने क्या किया है? सर्व किया है। दैट मीन्स एक पर्पस, जो उद्देश्य जो था उनका, उसको क्या बनाया उन्होंने? उपयोगी बनाया है। तो सर्व्ड अ यूजफुल बट लिमिटेड पर्पस, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो लिमिटेड रह गया। दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, जो उन्होंने वहां पे विजिट की है वो यूजफुल थी, काफी उपयोगी थी, लेकिन जो उनका पर्पस था वो क्या रह गया? लिमिटेड रह गया। लिमिटेड का मतलब क्या? एक लिमिट तक उनका जो पर्पस है, जो उद्देश्य उनका रिलेशंस को इंप्रूव करने का है, वो क्या रह गया? एक लिमिट तक रह गया। क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो पर्पस हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, लिमिटेड हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। सर्व्ड हो गई हमारी, वर्ब हो गई। अब देखिए, ये यहाँ पे V2 यूज हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए, बट आ रहा है, तो बट का मतलब क्या है? ये कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यूजफुल, यूजफुल का मतलब एक पॉजिटिव वर्ड बोलना चाह रहा है, लेकिन क्या है, लिमिटेड पर्पस जैसे ही बोल दिया वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज करंट रेजिम, इंडियाज करंट रेजिम का मतलब जो हाल ही में इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो करंट ग्रुप है इंडिया का, जो करंट रेजिम, रेजिम का मतलब जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया को चला रही है, बीजेपी की बात करना चाह रहे हैं ये। तो रेजिम नाउन, करंट हमारा एडजेक्टिव। हैज अ पेंचेंट फॉर सिंबॉलिज्म, पेंचेंट का मतलब क्या है? उनका इंक्लिनेशन क्या है? उनका काफी ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है? सिंबॉलिज्म की तरफ। सिंबॉलिज्म का मतलब सिंबल्स को यूज करके किसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? एक सोच जो है उनकी, वो भी क्या है? उसी डायरेक्शन में। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन या परसेप्शन हम लोग बोल सकते हैं। अब कौन सी सोच है, ऐसा कौन से सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो देखते हैं हम लोग। अ टेंडेंसी, उनकी एक प्रवृत्ति है, दैट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, जो क्या है? बहुत ज्यादा
बोल सकते हैं जो और ज्यादा क्या है हमारे सामने आती है, प्रोनाउंस्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, मोर क्या है हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर्स। तो देखिए जो क्या है एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है जो और ज्यादा क्या है हमारे सामने आती है, व्हेन द सिंबोलिज्म इज रिलीजियस, जब क्या है उन सिंबल्स को यूज किया जाता है किस चीज में, धार्मिक चीजों में उन सिंबल्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। सो इट वाज नॉट अ सरप्राइज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड अ शॉर्ट विजिट टू लुम्बिनी इन नेपाल। तो देखिए हमारे लिए क्या है ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं थी कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मेड अ शॉर्ट विजिट। शॉर्ट विजिट का मतलब क्या है, एक छोटी विजिट, एक दो दिन की जो विजिट है, तो विजिट नाउन, शॉर्ट हमारा एडजेक्टिव, कहाँ पे, लुम्बिनी में, और ये कहाँ पे, नेपाल, ऑन बुद्ध जयंती। कब, बुद्धा की जो जयंती है उस जयंती पे क्या किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कहाँ विजिट किया है, लुम्बिनी में, जो कहाँ पे है, नेपाल में। लुम्बिनी इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, देखिए लुम्बिनी जो क्या है एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की अगर बात करें, बुद्धिस्ट रीति रिवाजों की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशन नाउन हो जाएगा, बुद्धिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, ये क्या था, बुद्धा जो गौतम बुद्धा है उनका क्या था, ये बर्थ प्लेस था, कौन सा, लुम्बिनी। एंड मिस्टर मोदी अलोंग विद हिज नेपाली काउंटर पार्ट, देखिए काउंटर पार्ट का मतलब उसी सेम लेवल पे क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके काउंटर पार्ट कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। अगर हमारे प्रेसिडेंट है तो उनके काउंटर पार्ट भी हमारे प्रेसिडेंट होंगे। तो देखिए तो क्या मिस्टर मोदी अलोंग विद का मतलब उनके साथ साथ उनके जो नेपाली काउंटर पार्ट है, दैट मींस नेपाली जो पीएम है, लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। उन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन का मतलब उन्होंने एक बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं नींव डाली है उन्होंने, फाउंडेशन स्टोन का मतलब एक नींव डाली है वहां पे, कहां पे, लुम्बिनी में, किस चीज के लिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए, आईआईसी की, देखिए किसके लिए, आईआईसी, ये भी क्या है इसका दिल्ली में क्या है एक सेंटर है। तो आईआईसी क्या है अब इंडिया ने कहां पे भी बनाया है, अब ये लुम्बिनी में भी क्या बनाया है इंडिया ने, इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है इसकी नींव कहां पे भी रख दी है, अब लुम्बिनी में भी रख दी है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया ने क्या कर दिया है आईआईसी को, जो वहां पे उसका फाउंडेशन स्टोन है, जो नींव उसकी वहां पे उन्होंने रख दी है। तो स्टोन नाउन, फाउंडेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर बुद्धिस्ट कल्चर, किस चीज के लिए इंडिया ने आईआईसी की वहां पे नींव रखी है, ताकि जो बुद्ध धर्म के जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति है उन लोगों के लिए क्या किया इंडिया ने, आईआईसी की वहां पे स्थापना की है। एंड हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब जो काफी टाइम से क्या है वहां पे इतिहास है, किस धर्म का, बुद्ध धर्म का जो इतिहास है उन चीजों को क्या है प्रभावित करने के लिए इंडिया ने वहां पे क्या रखी है, आईआईसी की नींव रखी है। इन द लुम्बिनी मोनास्टिक जोन, कौन सी, देखिए कौन सी जगह पे, लुम्बिनी मोनास्टिक, मोनास्टिक का मतलब क्या होता है, जहां पे साधु वगैरह रहते हैं, मोंक। तो मोनास्टिक क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे क्या रहते हैं, साधु रहते हैं। तो उस जोन में क्या किया है इंडिया ने, आईआईसी की क्या की है, नींव रखी है। वहां पे इंडिया क्या बना रहा है, एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना रहा है, किस धर्म के लिए, बुद्ध धर्म के लोगों के लिए क्या बना रहा है वो, इंडिया वहां पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना रहा है, किसकी हेल्प से, नेपाल की हेल्प से। The center will play a role in challenging and the preponderance of the Chinese sponsorship। अब देखिए जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, वो क्या करेगी, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी किस चीज को चैलेंज करने में। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, किसी भी चीज का बोल सकते हैं हम लोग मतलब जैसे बोल सकते हैं डोमिनेंस हो जाना। तो किस चीज का डोमिनेंस हो रहा है वहां पे, चाइना की स्पॉन्सरशिप का। चाइना क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे क्या कर रहा है, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहा है। तो चाइना भी क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, नेपाल को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेपाल को क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। तो चाइना की स्पॉन्सरशिप को क्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, प्रीपॉन्डरेंस का मतलब वो वहां पे बहुत ज्यादा हो चुकी है वहां पे। तो उसी चीज को चैलेंज करने के लिए क्या है, इंडिया भी वहां पे क्या कर रहा है, अब वहां पे अपने जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वहां पे भी इंडिया अब करना चाह रहा है, किसको, चाइना को चैलेंज करने के लिए। तो स्पॉन्सरशिप नाउन हो जाएगा, चाइनीज चाइनीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण जो दिया जा रहा है ऑफ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन द एरिया। देखिए चाइना वहां पे क्या कर रहा है, जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स हैं उनके लिए क्या कर रहा है, वहां पे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवा रहा है, और उनके इंस्टीट्यूशंस को क्या है अफेक्ट करने के लिए वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा पैसा जो है चाइना वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्हीं चीजों को क्या है अफेक्ट करने के लिए, इसी चीज को, इस डोमिनेंस को चाइना के वहां पे रोकने के लिए इंडिया भी क्या कर रहा है, वहां पे अब काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो क्या कर रहा है चाइना वहां पे, चाइना की स्पॉन्सरशिप काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, प्रीपॉन्डरेंस का मतलब डोमिनेंस होना। तो अब देखिए चाइना किस तरह से संरक्षण वहां पे प्रदान कर रहा है, किसमें, बुद्धिस्ट फेस्टिवल के टाइम पे जो उनके क्या होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे। एंड इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस का मतलब बुद्ध धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पे, किस एरिया में, वहां पे लुम्बिनी एरिया में क्या करता है, चाइना भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर कर रहा है और इन्वेस्टमेंट वहां पे बहुत ज्यादा करता है। तो इन सब चीजों को चैलेंज करने के लिए इंडिया भी क्या कर रहा है, वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। इट कुड ऑल्सो बी अ हार्बिंजर ऑफ अ फोकस्ड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। देखिए हार्बिंजर का मतलब क्या होता है, आगे से प्रोडिक्ट करना, पहले से क्या है जो फ्यूचर के इवेंट्स उनके बारे में प्रोडिक्ट करना।
तो हम मान के चल सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं फॉर अ फोकस डेवलपमेंट कि हम लोग क्या है एक विकसित डेवलपमेंट की तरफ है, या बोल सकते हैं हम लोग क्या है बिल्कुल फोकस्ड रह के हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। दैट मीन्स क्या है, हम डेडिकेटेड रह के क्या चाहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। कौन से एरिया का, लुम्बिनी एरिया का, इनटू अ टूरिस्ट, ताकि क्या हो वो क्या एक अच्छे प्लेस में कन्वर्ट हो सके। किस चीज के लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए, जो वहां पे क्या है यात्री जो घूमने आते हैं उनके लिए क्या है एक वो एक अच्छा अट्रैक्टिव प्लेस बन सके। एंड अ कल्चरल हब, और क्या बन सके, कल्चरल हब बन सके, सांस्कृतिक क्या है एक हब बन सके। हब का मतलब क्या है एक मेन एरिया बन सके फॉर पिलग्रिम्स, किन के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, एंड अदर विजिटर्स, और भी क्या है बहुत सारे यात्री जो वहां पे विजिट करते हैं उनके लिए क्या है लुम्बिनी एक काफी एक अट्रैक्टिव प्लेस बन के वहां पे उभर सके। तो इसीलिए क्या चाहते हैं हम, तो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टू दैट एंड, एंड नाउन दैट हमारा एडजेक्टिव, द पीएम्स विजिट वुड हैव बीन वेलकम्ड बाय हिज नेपाली काउंटरपार्ट, और इसी वजह से क्या है जो प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है उसको क्या है अच्छे से वेलकम किया गया। किसने किसने किया था वेलकम प्राइम मिनिस्टर को, जो नेपाल के जो काउंटर पार्ट है उनके, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्या किया था, इंडिया की अच्छे से वहां पे क्या की है इस बार खातिरदारी की है, या बोल सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की क्या की है, उन्होंने खुद से अगवानी की है, खुद से उन्होंने अच्छे से खातिरदारी की है। विद द पीएम ऑल्सो अनइक्विवोकली असर्टिंग, देखिए और क्या है यहाँ पे जो पीएम है उन्होंने खुद से क्या किया है, अनइक्विवोकली असर्टिंग। देखिए दैट मींस क्या बोलना चाह रहे हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, किसके, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अनइक्विवोकली का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से उन्होंने भी क्या है असर्ट किया है, बताया है दैट लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, कि लुम्बिनी जो है वो किसका बर्थ प्लेस था, किसका जन्म हुआ था वहां पे, गौतम बुद्धा का। Who was born as सिद्धार्थ, जिनका नाम क्या था जब वो पैदा हुए थे, बचपन में उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, तो उनको क्या बोला जाता था, सिद्धार्थ, और बाद में उनको क्या बोलने लगे, गौतम बुद्धा। This should put to rest a needless irritant in India Nepal relations, तो इसीलिए क्या है इन सब चीजों को अब क्या है हमें दरकिनार रखना चाहिए, और कौन से इश्यूज को, कौन से ऐसी दिक्कतों को हमें दरकिनार रखना चाहिए। नीडलेस इरिटेंट्स का मतलब क्या होता है, अनावश्यक जो अड़चने आ रही हैं किसमें, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, उनको हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट पे रखना चाहिए। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, रेस्ट का मतलब क्या है, अब उनको हमें दरकिनार कर देना चाहिए, किसको, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में जो क्या है अड़चने आ रही हैं, वो भी अनावश्यक अड़चने जो आ रही हैं उनको हमें साइड में कर देना चाहिए, और अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो इरिटेंट नाउन, नीडलेस हमारा एडजेक्टिव। विद सम हाइपर नेशनलिस्ट नेपालीज क्लेमिंग, क्यों, क्योंकि देखिए कुछ क्या है हाइपर नेशनलिस्ट का मतलब जो बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी होने का क्या करते हैं, ढोंग करते हैं। तो उन नेपालीज ने क्या है, कुछ नेपाल में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी होने का ढोंग करते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड अ डिफरेंट बिलीफ ऑन बुद्धाज ओरिजिन्स। उन्होंने क्या दावा किया है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनका जो बिलीफ है, उनका जो विश्वास है, किस धर्म के लिए, बुद्ध धर्म के ओरिजिन के लिए, बुद्ध धर्म का जो केंद्र है उसके लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका क्या है विश्वास जो है वो क्या है बिल्कुल अलग है। हम जैसा सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचते हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं, नेपाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो नेपाल के हित में ही काम करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका क्या है, हमारे से क्या है, उनका जो ओपिनियन है वो मैच नहीं करता है। किस धर्म के लिए, बुद्ध धर्म के ओरिजिन से रिलेटेड जो उनका ओपिनियन और हमारा ओपिनियन मैच नहीं करता है। किसने कहा ऐसा, वहां पे कुछ हाइपर नेशनलिस्ट हैं। तो नेशनलिस्ट मतलब, हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। तो ओरिजिन्स नाउन, बुद्ध धर्म हमारा बुद्धास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एफएस्ट्रॉफी एस लग रहा है तो हमारा ये पोजेशन है, ठीक है, पोजेशन बताने के लिए, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव केस होता है नाउन का ये। तो बिलीफ हमारा नाउन हो जाएगा, डिफरेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसी तरह से देखिए नेपाली इज नाउन हो जाएगा, हाइपर नेशनलिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द विजिट ऑल्सो कोइंसाइडेड, देखिए विजिट के साथ साथ एक संयोग और हुआ, विद द साइनिंग ऑफ अ फ्यू एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ एमओयूज भी क्या हो गए इस विजिट के साथ साथ वहां पे नेपाल के साथ हमारे साइन हो गए। तो ये भी क्या है, एक संयोग रहा है कि विजिट भी हुई और साथ साथ क्या है कुछ एमओयूज भी साइन हो गए। द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सबसे महत्वपूर्ण जो रहा है बीइंग द डेवलपमेंट, वो क्या है, किसी एक प्रोजेक्ट है ऐसा जिसका विकास होना, एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसको क्या है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाना उसका, किसका, अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसको क्या किया गया है, जिसको विकास करने के या जिसको विकसित करने के पर्पज से क्या किया गया है, एक एमओयू साइन किया गया है, जिसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर हो जाएगा तो ये इंडिया और नेपाल दोनों के लिए क्या है काफी हेल्पफुल हो जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट है, अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। The PM's visit followed his counterpart शेर बहादुर देवबास ट्रिप टू इंडिया इन अप्रैल। देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है, फॉलोड का मतलब वो आई है किसके बाद, जब उनके काउंटर पार्ट जो है, उनके काउंटर पार्ट का मतलब जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है कौन, शेर बहादुर देवबास, उनकी जो ट्रिप थी कब इंडिया में आए थे, वो अभी कब आए थे, अप्रैल में।
तो अप्रैल में उनकी विजिट के बाद क्या है, इस बार मई में कौन गए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं विजिट करने के लिए। तो पहले किसकी विजिट हुई थी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी इंडिया में। उसके बाद क्या है, फॉलोड का मतलब उसके बाद उसके पीछे क्या हुई है, किसकी विजिट हुई है, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनकी विजिट हुई है। विच थॉट रिलेशंस आफ्टर अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप्स। थॉट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को क्या करना, जैसे कोई अगर कठोर चीज है तो उसको वार्म करना, तो हम बोल सकते हैं जो कठोर रिलेशंस थे हमारे, जो रिलेशंस बिगड़ रहे थे उनको क्या है इंप्रूव करने का काम किया है किसने, इन दोनों विजिट्स ने। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेपाल गए। तो इन चीजों से क्या है, हमारे जो रिलेशंस है जो बेकार हो गए थे उनमें क्या आई है, आप बोल सकते हैं हम लोग उनमें थोड़ी सी नम्रता आई है। थॉट का मतलब थोड़े से वो रिलेशंस क्या हो गए, हम नम्र हो गए हैं। कब, आफ्टर अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप्स। दैट मींस क्या है, बहुत सारी ऐसी स्टेप्स ली गई थी, विवादास्पद स्टेप्स ली गई थी, जिस वजह से क्या है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे थे। अब कौन सी स्टेप्स है देखिए, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मिस्टर देवबास प्रेडिसेसर केपी ओली, जो इनसे पहले मिस्टर देवबास से पहले जो वहां के क्या है इनके प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेडिसेसर का मतलब इनसे जस्ट पहले वाले कौन थे, केपी ओली। केपी ओली के टाइम पे क्या है, टेन्योर का मतलब उनके टेन्योर जो उनकी अवधि के टाइम पे, जिस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे क्या है, ऑन द काला पानी डिस्प्यूट। तो काला पानी से रिलेटेड क्या हुई थी, वहां पे काफी विवाद चल रहा था इंडिया और नेपाल के बीच में, कि काला पानी जो एक हमारे बीच में क्या है एक विवाद चल रहा था, उस विवाद की वजह से क्या है जो हमारे रिलेशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, बेकार हो गए थे। लेकिन क्या है, अब देवबास जो है उनके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी विजिट से क्या है ये रिलेशन अब धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, और इसी वजह से क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां पे विजिट किया है। तो अब हमारे रिलेशन जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। Mr. Modi's speech in Lumbini sought to highlight the strong cultural ties between the two countries. देखिए मिस्टर मोदी की जो स्पीच है कहाँ पे, लुम्बिनी में, उन्होंने क्या किया है, सॉर्ट का मतलब उन्होंने देखा है किस चीज को हाईलाइट करने के लिए, किस चीज को प्रकाशित किया है, जो हमारे बीच में क्या है काफी मजबूत क्या है, कल्चरल का मतलब जो सांस्कृतिक संबंध हमारे बीच में है, बिटवीन द टू कंट्रीज, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है जो काफी मजबूत है काफी सालों से, उनको क्या किया है उन्होंने बार बार वहां पे प्रोनाउंस किया है, बार बार स्पष्ट रूप से उन्होंने इस चीज को बताया है। विच ऑलरेडी शेयर अ स्पेशल रिलेशनशिप, और जिस वजह से क्या है इंडिया और कंट्री जो है, इंडिया और नेपाल जो है वो क्या करती हैं, काफी क्या है एक महत्वपूर्ण रिलेशनशिप, महत्वपूर्ण संबंध जो है वो हम दोनों के बीच में डेवलप हो चुका है इतने सालों में। ऑलरेडी शेयर का मतलब जो पहले से क्या करते हैं, काफी एक मजबूत जो रिलेशनशिप है वो शेयर करते हैं। सीमेंटेड बाय ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइंड इन 1950, और इसको और ज्यादा मजबूत किसने किया, सीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सीमेंट हम लोग लगाते हैं तो उससे क्या होता है कोई भी सरफेस जो है वो मजबूत हो जाती है। तो इसी तरह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस भी मजबूत कब हुए थे, जब हमारे बीच में ट्रीटी हुई थी, एक क्या हुई थी, एक बोल सकते हैं हम लोग एक पक्ट साइन हुआ था, एक समझौता साइन हुआ था, किसके बीच में, समझौता भी किस चीज के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, और क्या है फ्रेंडशिप से रिलेटेड क्या हुआ था हमारे बीच में, समझौता जो साइन हुआ था कब, 1950 में। तो 1950 से क्या है हमारे रिलेशंस जो है वो दोनों कंट्रीज के काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से क्या है हमारे रिलेशंस बीच में अभी थोड़े बिगड़ गए थे, लेकिन अब हम रिलेशंस को क्या है वापस दोबारा से इंप्रूव करना चाह रहे हैं। देयर आर सेवरल इरिटेंट्स, इरिटेंट्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव। देखिए बहुत सारे क्या है ऐसी अड़चने हैं दैट हैव डेवलप्ड, जो टाइम के साथ क्या है धीरे धीरे विकसित होती चली गई हैं, बहुत सारी अड़चने, बहुत सारी परेशानियां टाइम के साथ विकसित होती चली गई हैं। स्ट्रेनिंग दिस रिलेशनशिप, जो क्या करती जा रही है, इस रिलेशनशिप को क्या कर रही थी, स्ट्रेन कर रही थी। स्ट्रेन का मतलब रोकने में लगी हुई थी, इन संबंधों को बिगाड़ने में लगी हुई थी। क्या है बहुत सारी ऐसी अड़चने हैं टाइम के साथ, अड़चने जो क्या है इस रिलेशन को बिगाड़ने में लगी हुई थी। तो रिलेशनशिप नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड फॉर नाउ, लेकिन अभी बात करें, देयर सीम्स टू बी अ कंसर्टेड अटेम्प्ट, लेकिन क्या है अभी अब हमें ऐसा लग रहा है, सीम्स का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों साइड्स क्या कर रही हैं, कंसर्टेड, कंसर्टेड का मतलब मिले जुले क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। तो अटेम्प्ट क्या है हमारा नाउन हो जाएगा, कंसर्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या है मिले जुले क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रयास कर रहे हैं। बाय बोथ रेजिम्स, किसके द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया की और नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा। टू रिटर्न, 2+V1 आ गया, टू रिटर्न टू बॉनमी, बॉनमी का मतलब क्या है, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का मतलब एक मित्रता को क्या है वापस से स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम मित्रता की तरफ वापस आने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुरजोर कोशिश करने में लगी हुई है। दोनों गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिलजुल के अब कोशिश कर रही हैं। विद द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग टू यूटिलाइज, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब देख रही है यूटिलाइज करने के लिए, 2+V1 आ गया कि किस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया। रिलीजियस डिप्लोमेसी, किसको, धार्मिक जो हमारी कूटनीति है उसको किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, किस तरह से हम रिलीजियस पर्पजेस को यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे रिलेशंस को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। एज अ मीन्स टू एम्फेसाइज द स्पेशल रिलेशनशिप, किस चीज के लिए, एज अ मीन्स का मतलब यूज कर रहे हैं हम किसको, रिलीजियस डिप्लोमेसी को यूज कर रहे हैं, मीन्स का मतलब एक इसको उपयोग में ले रहे हैं, टू एम्फेसाइज का मतलब जोर डालने के लिए, किसमें, जो हमारे बीच में क्या है स्पेशल रिलेशनशिप है उसमें जोर डालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलीजियस डिप्लोमेसी को अब क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दैट्स मीन धार्मिक कूटनीति को हम यूज कर रहे हैं हमारे रिलेशंस को, जो हमारे स्पेशल रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करने के लिए।
बट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन नेपालीज पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन क्या है, एक बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजेस, बहुत बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिले हैं। किसमें? नेपाल की जो क्या है पॉलिटिकल, राजनीतिक रिलेटेड जो क्या है इकोनॉमी है उनकी, राजनीतिक जो बोल सकते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति है, तो वो क्या है उसमें काफी सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो चेंजेस नाउन, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव, महत्वपूर्ण होता है सिग्निफिकेंट का मतलब। इन पर्टिकुलर विशेष तौर पर बात करें, सब्सटेंशियल रिडक्शन, सब्सटेंशियल का मतलब स्पष्ट रूप से जो क्या है रिडक्शन, जो कमी देखने को मिली है, तो रिडक्शन नाउन हो जाएगा, सब्सटेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मींस स्पष्ट रूप से जो हमें कमी देखने को मिली है किसमें? इन द नेपालीज यूथ, नेपाल की जो यूथ है उनका डिपेंडेंस रहना, उनका निर्भर रहना किसके ऊपर? ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या है नेपाल की यूथ का डिपेंडेंस रहना। दैट मीन्स क्या है, पहले नेपाल की यूथ काफी ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, निर्भर करती थी। लेकिन अब क्या है, उनकी जो यूथ है उनकी जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है एज कंपेयर टू द पास्ट। किससे? पास्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो पास्ट से जो उनकी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसके ऊपर? इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी नाउन, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बियॉन्ड अ सॉफ्ट पावर emphasizes on cultural ties। देखिए सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, हम बिल्कुल हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा हम लोग हथकंडे नहीं अपना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सॉफ्ट पावर्स का यूज कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर्स का मतलब हम छोटे छोटे लेवल पे क्या कर रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर्स के अगर परे जाके हम लोग बात कर रहे हैं तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं किसके ऊपर? कल्चरल टाइज के ऊपर। जो हमारे सांस्कृतिक संबंध है उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज का मतलब जोर डाल रहे हैं हम लोग। India Nepal relations need to graduate on to a more meaningful partnership। अब देखिए इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को क्या है, आवश्यकता है। टू ग्रेजुएट का मतलब सक्सेस पाने के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किस तरह से हम लोग सक्सेस पा सकते हैं? टू अ मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप, कि हमारी जो पार्टनरशिप है, जो हमारे संबंध है वो क्या हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए। मीनिंगफुल का मतलब क्या है, जिसका कोई मीनिंग निकले, जहां पे क्या है हमारे बीच में ऐसे समझौते हों जिससे इंडिया और नेपाल के रिलेशन से वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जाए। तो अब हमारे लिए क्या है, हमको अब मीनिंगफुल पार्टनरशिप अब हम लोगों को करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, हमारे जो रिलेशन से पार्टनर्स बनना या समझौते करना वो क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो पार्टनरशिप नाउन, मीनिंगफुल हमारा एडजेक्टिव। ऑन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज, अब वो पार्टनरशिप भी किसके ऊपर? इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, और जियोपॉलिटिकल का मतलब भू राजनीतिक से रिलेटेड। दैट मींस क्या है, जो हमारी लैंड जो बोल सकते हैं हम लोग इंडिया और नेपाल की जो क्या है जैसे हम लोग बोल सकते हैं बॉर्डर से रिलेटेड या फिर बोल सकते हैं एरिया से रिलेटेड जो इश्यूज है उनके ऊपर क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप अच्छे से होनी चाहिए, उनके ऊपर समझौते अच्छे से होने चाहिए। with the Indian government continuing to retain a substantial role, और उसी वजह से क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, कोशिश कर रही है, कंटिन्यू का मतलब लगातार कोशिश कर रही है, टू रिटेन का मतलब बनाए रखने के लिए, और सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, एक स्पष्ट रूप से एक स्पेशल रोल बनाए रखने के लिए। तो रोल नाउन, सब्सटेंशियल हमारा एडजेक्टिव। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक स्पष्ट रूप से जो हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पष्ट रूप से क्या है, इंडिया एक रोल प्ले करना चाह रही है इन पार्टनरिंग, क्या करने के लिए, पार्टनर करने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, द नेपाली रिजीम, किसको, नेपाली रिजीम को, नेपाल की गवर्नमेंट को, इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, किसमें, जो विकास से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या है, नेपाल की गवर्नमेंट को इंडिया जो है वो साथ में मिला के चलना चाह रही है, जिससे क्या है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो सकें। द चैलेंज इज टू यूटिलाइज the return of Bonomi in ties to refocus on work related to infrastructure। अब देखिए हमारे सामने जो चैलेंज है वो क्या करना है हमें, अब वो चैलेंज क्या है, हमें यूटिलाइज करना है 2+V1, हमें यूटिलाइज करना है, और हमें क्या करना है, जो हमारी फ्रेंडलीनेस है, बोनोमी का मतलब जो हमारी मित्रता है, उस पर हमें क्या करना है, दोबारा से वापस आना है। और वो कैसे कर सकते हैं, जब हम लोग क्या करें, अपने जो टाइज है, संबंधों के ऊपर क्या है, दोबारा से फोकस करें ऑन वर्क। और वो किस तरह से हम दोबारा से फोकस कर सकते हैं, जब हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें, किससे रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट, कहां पे, नेपाल में अगर हम लोग करने लग जाएं, नेपाल का इंफ्रा अगर हम लोग सुधारने लग जाएं, तो क्या है हमारे जो संबंध है वो भी क्या है धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएंगे। जो हमारी मित्रता है, पुरानी जो मित्रता है 1950 से जो चली आ रही है, वो भी क्या है दोबारा हम दोनों कंट्रीज के बीच में वो स्थापित हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट नाउन हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वहां पे किस तरह से चीजों को इंप्रूव करना, किस तरह से वहां पे नई नई चीजें इन्वॉल्व करना, नए नए डेवलपमेंट्स वहां पे लाना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें नेपाल में वहां पे इन्वेस्टमेंट इस बार इंडिया को करना पड़ेगा, अगर हमें क्या करना है, अपनी मित्रता को दोबारा से स्थापित करना है। तो विच इंक्लूड्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें क्या है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आती है। कौन कौन सी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन से और कनेक्टिविटी से रिलेटेड, कनेक्टिविटी का मतलब किस तरह से क्या है इंडिया और जो नेपाल के बॉर्डर्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, या इंडिया और नेपाल के लोगों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, किस तरह से वहां पे प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए। एंड
which could benefit the citizens of the adjoining states in India as well. देखिए, और जिस तरह से क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, हमें ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है जो क्या कर सकें, बेनिफिट कर सकें किसको, सिटीजन्स को, नागरिकों को, ऑफ द एडजॉइनिंग स्टेट्स। एडजॉइनिंग स्टेट्स का मतलब ऐसी स्टेट्स जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से क्या है, जुड़ रही हैं। तो ऐसी जो स्टेट्स पे क्या है, जो इनके बॉर्डर्स पे रहते हैं, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर्स पे जो लोग रहते हैं, उनको किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, इस बारे में भी अब हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना पड़ेगा। सिंबॉलिज्म आफ्टर ऑल, अगर बात करें हम लोग सिंबॉलिज्म की, अगर बात करें, इज यूजफुल, वो क्या है, यूजफुल है ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन क्या है, एक लिमिट तक ही क्या है, सिंबॉलिज्म जो है वो क्या है, यूजफुल है, वो उपयोगी है। तो एक्सटेंट डाउन, सर्टेन हमारा निश्चित, तो दैट मींस एक निश्चित लिमिट तक ही, एक्सटेंट का मतलब एक निश्चित लिमिट तक ही क्या है, सिंबॉलिज्म क्या है, यूजफुल है, उससे ज्यादा सिंबॉलिज्म को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सिंबॉलिज्म को यूज कर रहे हैं। सिंबॉलिज्म भी कौन सा, रिलीजियस, दैट मींस क्या है, धर्म से रिलेटेड जो सिंबॉलिज्म को हम यूज कर रहे हैं क्या है, अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। बट अब इंडिया क्या करना चाह रहा है, चाइना को वहां पे डायरेक्ट रूप से क्या है, चैलेंज करना चाह रहा है। इसलिए इंडिया ने क्या बना दिया अपना, वहां पे इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इंडिया आईआईसी सेंटर भी वहां पे उन्होंने बना दिया है अपना, जिससे क्या होगा, वहां पे जो बुद्ध धर्म के लोग हैं उनको क्या मिलेगी, एक थोड़ा सा बोल सकते हैं उनको और ज्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, जिससे क्या है वो अपने कल्चर के बारे में जान सकें, या फिर जो है अपने कल्चर को और ज्यादा पहचान सके। टूरिस्ट जो वहां पे आते हैं उनके लिए क्या है, एक अट्रैक्टिव प्लेस वो बन सके। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, वहां पे अब चाइना को चैलेंज करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया को भी क्या करना चाहिए, बहुत सारे पैक्ट्स और बहुत सारी पार्टनरशिप चाइना के साथ क्या है, अब साझा करनी चाहिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिस रिलेटेड, जिस तरह से हम लोग क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अब हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी क्या करना चाह रहे हैं, हम चाइना के साथ इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीजें क्या है, अब हमें बहुत ज्यादा इवन करने की जरूरत है, जिससे क्या है, दोनों जो कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या मिल सके, लाभ मिल सके। और दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स खुश रहेंगे तो हम मान सकते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस भी धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।